कर रहे हैं आप? पता क्यों किया तूने ऐसा? अरे मत मारो! क्यों बनाया प्रज्ञा का वीडियो? क्या कर रहा है? छोड़ उसे। निखिल अगर इसने डर के मारे सच बोल दिया तो आज तो हम गए। मुझसे दूर हटो वरना वो बोले ना बोले हम जरूर पकड़े जाएंगे। क्यों प्रज्ञा के साथ अपना नाम छोड़ा? क्यों उसका वीडियो बनाया? मैं बताता हूँ आपको, सब सच बताता हूँ। मुझे नीचे तो उतारो। कौन है तू? कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। मेरा प्रज्ञा जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने ये सब जानबूझकर किया है। देखो तो जरा, जैसी धुनाई हुई ना तो हिंदी गायब और इंग्लिश निकल आई मुंह से। अबे छोड़ दे उसे! क्यों किया तूने ये सब? आप पहले मुझे नीचे तो उतारो। पता किसने दिए पैसे? क्या कर रहे हैं? छोड़ उसे। छोड़ मुझे पूरा। अभी छोड़ उसे। नहीं। अब बोल। मैं यही काम करके पैसे कमाता हूँ, पर इस काम के लिए मेरे को ज्यादा पैसे मिले थे, इसलिए मैंने ये काम किया। किसने दिए तुझे पैसे? अब तू गई तनु, इसने तो सब कुछ बोल दिया। अब पूरा इल्जाम तुझ पे ही आएगा। अभी क्या कर? बोल किसने दिए पैसे? अभी छोड़ उसे। वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे क्यों नहीं बोलेगा? सब सच तो बता रहा है कि ये टीचर नहीं एक्टर है, पैसे के लिए किया है। तो ये क्यों नहीं बताएगा कि पैसे किसने दिए? अभी इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि झूठ बोल रहा है। किसी पे भी शक कर लेंगे। तो क्या करूं? पूरा इसे जाने दूं? छोड़ दूं? मैं ये नहीं कह रहा कि इसको जाने दे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सब इसने अकेले नहीं किया है। जरूर इसके पीछे कोई और है जो इसको प्यादा बना के पूरी गेम खेल रहा है। कौन है वो? वही जो इसको इस घर में लेकर आए, जो क्लेम कर रहे थे कि प्रज्ञा दी और इसका वो और कोई नहीं बल्कि ये तनु और निखिल। अभी पूछ इनसे, अगर ये चंपक झूठ बोल रहा है तो उस दिन दी पे इतने सारे इल्जाम किस बेस पर लगाए थे इन लोगों ने? क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों? उस दिन तो बड़े इल्जाम लगा रहे थे प्रज्ञा पे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, तो आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम चुप क्यों? तुमने तो खुद इन दोनों को साथ में देखा था। Now you explain to me कि जब इन दोनों का अफेयर नहीं चल रहा है तो तुमने चंपक को प्रज्ञा के साथ कैसे देख लिया? हाँ? बोलो तनु, बताओ कौन है और कौन इसे यहाँ तक लेकर आया? अभी मुझे नहीं पता, मैंने देखा था उन दोनों को साथ में वहाँ जॉगर पार्क के पीछे। मैंने पर प्रज्ञा तो कह रही है कि इसने चंपक को कभी देखा ही नहीं, और तूने उन दोनों को एक साथ कैसे देख लिया? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सुबह वॉक पे जाते वक्त शायद इसे कहीं देखा है। तब तू तो जानता है ना उसे? हाँ सर, मैं वहाँ सेल्समैन बन के खड़ा था और वहीं उनसे बात कर रहा था, तभी ये फोटो ली गई थी। फोटो ली गई थी, बट फोटो किसने ली थी? ऑब्वियसली फोटो तो तुमने ली थी ना निखिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं पूरब, मैंने वो फोटोज क्लिक नहीं की थी। निखिल तुम हम सबके मुंह पे साफ झूठ बोल रहे हो यार। उस दिन पार्टी में तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि तन्नू के कहने पे तुमने प्रज्ञा दी और चंपक की फोटोज ली थी। अब मना क्यों कर? उस दिन पार्टी में मैंने ये कहा था पूरब कि तनु के कहने पर मैंने वो फोटोज क्लिक करवाई थी। आई गॉट देम क्लिक फ्रॉम समवन। एक डिटेक्टिव हायर किया था मैंने पूरब, और क्योंकि बात मेरे दोस्त की इज्जत की थी इसलिए मैं वो करने के लिए तैयार हुआ था। इनफैक्ट उस दिन मैंने ये भी कहा था कि आई वाज अपसेट कि तनु ने मुझे इस फैमिली मैटर में इन्वॉल्व किया था। एंड बाय द वे पूरब, वो फोटोग्राफ्स देखकर कोई भी कहेगा कि इस इंसान ये जो भी है, इसका अफेयर प्रज्ञा जी के साथ है। So I was just doing my job. अब इसके बावजूद अगर
अभी को लगता है मैंने कुछ गलत किया तो सो बी इट। लेकिन अभी बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जो बोलेगा ये बोलेगा। बता, किसके कहने पर तूने ये सब कुछ किए? निखिल के, या फिर तन्नू ने तुम्हें पैसे दिए ये सब कुछ करने के लिए, या फिर मेरे परिवार में से कोई था, या कोई ऐसा जिसे मैं जानता हूं? बता, वरना मार मार के तेरी वो हालत करूंगा ना कि स्टेज पर क्या जमीन पर खड़े होने लायक नहीं रहूंगा। क्या हुआ, गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? हाँ, का बोल, गला दबाकर मार दूंगा मैं तुझे। क्या कर रहा है? छोड़, मार दूंगा इसे मैं, मार दूंगा। पूरा भी काम कर, तू अभी के अभी कमिश्नर को फोन कर। मैं सच पता लगा कर रहूंगा, और जब तक सच सामने नहीं आएगा ना, यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। पूरा फोन करना। अभी अब ठीक तो है ना? भागेगा। क्या कर रहे हैं? आई, डंडा तेरे हाथ में ले। जब वो दरवाजे पर दिखेंगे, डंडा लेके मुझे मार सर पे। पर मैं आपको अब इससे पहले कि वो भाग जाए, जल्दी पे मार सर पे, पैसा दूंगा तुझे। कहाँ जा रहा है? भाग बच्चा। क्या वो? रुक, पकड़ खिलाई हो क्या? पकड़ साले को। ए, रुक। कॉल दी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को फोन करो। नर्स, तनु अब कैसी है? डॉक्टर अभी अंदर है, घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। I'm sorry. प्लीज आप सॉरी मत कहिए। अच्छा मुझे बताओ, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम साफ साफ बता सकती थी ना कि तुम्हें मेरा तन्नू को इंपॉर्टेंस देना अच्छा नहीं लगता। बताया नहीं, लेकिन समझाने की तो कोशिश की ना इतनी बार। अच्छा, तुमने समझा था मुझे? आपने डिवोर्स मांगा तो मैंने नहीं दिया, इसका क्या मतलब होता है? ओह, तुम इसलिए मुझे डिवोर्स नहीं दे रही थी? मुझे लगा तुम जिंदगी भर मुझे अपना एम्प्लॉय बनाना चाहती। एम्प्लॉय तो मैं वैसे भी बना सकती हूँ, लेकिन डिवोर्स ना देने का तो एक ही मतलब होता है, पर आप समझते ही नहीं। अगर समझा नहीं तो ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मैंने किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। तो बनाया नहीं तो फिर माना क्यों? कि आपने उस तनु की बात मानी। अगर आप तनु की नहीं बात मानते तो मैं भी चंपा को अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती। तो और क्या करता मैं? तुम दोनों ऐसे चिपक के डांस कर रहे थे, तुम उसका जैकेट उतार रही थी, तुम दोनों के इतने सारे फोटोज साथ में देखे, तो मुझे लगा अगर तुम मेरे जगह में होती तो तुम क्या करती? अगर मैं आपकी जगह होती ना तो सीधा आकर आपसे पूछती कि ये सब चल क्या रहा है। तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा तन्नू के साथ अफेयर है कि नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। शादी के दूसरे ही दिन आपने खुद बता दिया था। अच्छा, ये भी बता दिया मैंने? हाँ। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना सॉरी मत कहे। ओके, आई एम नॉट सॉरी। लेकिन एक बात बोलूं? बोलिए। तुम्हें जो करना था तुमने किया, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। मैं कह रही हूँ ना, मुझे एहसास है कि तरीका गलत था। तो तुम्हारा तरीका गलत था, इसलिए मैं भी कह रहा हूं।
अब मैं कह चुकी हूँ तो आप क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब तुम मुझे सॉरी बोलने नहीं दोगे? देखिए, आप मुझे बार बार यार पूरब, तू मेरा वेट कर रहे थे। हाउ नाइस ऑफ यू यार। डॉक्टर ने कहा मुझे ज्यादा नहीं लगी है, आई कैन गो होम। आई एम सो लकी यार। मैं पता है, डंडा थोड़ा भी ऊपर या नीचे लगता तो बहुत ज्यादा लगती यार, कुछ भी हो सकता था। हाउ स्वीट ऑफ यू यार। थैंक्स सो मच। थैंक्स लॉट यार। यार निखिल, एक बात बता, तुझे किसने कहा कि तू बच गया? हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू क्या कर रहा है। 1 मिनट के लिए अभी तेरे झांसे में आ सकता है, पर मैं या आकाश नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तू जानबूझ के चंपक के पास गया, जानबूझ के उसको पकड़ने का नाटक किया और जानबूझ के गिर भी गया। ये जो तू नाटक कर रहा है ना चोट खाने का, ये मैं नहीं सुनने वाला, ना ही मैं मानने वाला। मुझे पता है तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि अभी तुझ पे शक ना करे, बट मैं अच्छे से जानता हूं कि तू क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। क्या रहा है तू यार पूरब? तूने कब देखा कि मैंने गिरने का नाटक किया? और मैंने नहीं देखा यार, बट यू नो व्हाट, भगवान ने देखा और भगवान तुझे सजा भी देगा हमारे थ्रू। और लेकिन डोंट वरी, तुझे सजा जरूर मिलेगी। दादी कहती है ऊपर वाली की लाठी पे आवाज नहीं होती, बट चोट बहुत तगड़ी होती। बट तू सुन, तुझे लगेगी ना तेरे चीखने की आवाज हर कोई सुनेगा। नहीं आकाश, रहने दे। इससे बात करके टाइम बेकार करने का कोई फायदा नहीं है। आगे जाके कोई सबूत देखते हैं ताकि अगली बारी जब पकड़ा जाए ना तो भाग के ना जा सके। गए तो ऐसे हैं जैसे मेरे अगेंस्ट सबूत कहीं सेल में लगा है। मैंने ऐसा कोई सबूत छोड़ा ही नहीं जो तुम्हारे हाथ लग जाए। और तनु भी क्या सही टाइम पर गिरी है। अब अभी का ध्यान इस सब पर से हट जाएगा, तो अब जितनी मर्जी हाथ पांव मार लो। तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रज्ञा, शीला, माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी है तू? गायब ही हो गई, इतने दिन हो गए हम नहीं मिले। यार मैं तो यही हूँ, गायब तो तू हो गई है। शादी कर ली रॉक स्टार से और बुलाया तक नहीं। यार मेरी शादी इतनी जल्दी में हुई ना कि विदाई पे मुझे पता चला कि मैं दुल्हन हूँ। वैसे एक बात है, अगर शादी रॉक स्टार से हो तो यकीन ही नहीं होता कि तुम सेलिब्रिटी बन गई हो। ऐसा कुछ नहीं है पागल। चल बैठ। अच्छा क्या लेगी? कुछ भी नहीं। चाय कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं। पर तू कैसी है? अरे परी अभी तो बड़ी हो गई होगी ना, कैसी है वो? हाँ सब ठीक है। परी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और अरुण इज वर्किंग इन एन मल्टीनेशनल कंपनी। सब अच्छा है, वी आर हैप्पीली मैरिड। यार एक बात है, अगर तू और सरला आंटी अरुण से मेरी लव मैरिज कराने में हेल्प नहीं करते ना तो आज मैं इतनी खुश नहीं होती। वैसे भी बाबा तो हमेशा से इस शादी के अगेंस्ट थे, लेकिन तूने और तू भी क्या लेकर बैठ गई? ये जो सही लगा वही किया आपने, और अब मैं तेरे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? अच्छा चल ये बता, सरला आंटी कैसी है? एकदम ठीक। यार एक बात समझ में नहीं आई, तेरा और तनुश्री का रिश्ता क्या है? देख प्रज्ञा, बुरा मत मानना, मुझे पता चला कि वो तेरे हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसी के साथ रहती है। देख चक्कर क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे तो आज पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसके बच्चे का बाप कौन है? मेरे पति। तेरा दिमाग तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा कह रही है मेरे पति को मुझसे अलग करने के लिए। What are you saying? और अभी को कैसे पता नहीं चला कि ये उसका बच्चा है? और तूने उसे क्यों नहीं बताया अगर तुझे पता है कि वो तनु का बच्चा है? यार उसे क्यों अंधेरे में रखा है तूने? क्योंकि इतना आसान नहीं है नशीला। उसने अपना झूठ इतने अच्छे तरीके से बोला कि मैं खुद उसे सच मानने लगी थी। इनफैक्ट मैंने खुद इनसे प्रॉमिस करवाया कि ये तनु से शादी करेंगे। मैं खुद जाकर उसे अपने घर में लेकर आई रहने के लिए। फिर क्या? फिर मुझे पता चला कि वो बच्चा किसी निखिल नाम के इंसान का, और ये दोनों मिलकर मेरे पति को बर्बाद करना चाहते हैं।
लेकिन जब तक मुझे ये बात पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। यार गलत वो नहीं, गलत तू कर रही है। तूने क्यों नहीं बताया सब कुछ सच अभी को? मैं नहीं बता सकती क्योंकि अब एक्सक्यूज मी, आपने मेरी वाइफ को देखा? वो यहीं पर खड़ी थी, वो क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी थी उसने। वो प्रज्ञा मेहरा? हाँ। अब कहाँ है वो? वो डॉक्टर शीला के कैबिन में है। आपने उसे जाते हुए देखा? हाँ, मैं ही तो उन्हें लेके गई थी। थैंक यू सिस्टर। नहीं सिस्टर मत बोलो, आई एम ए बिग फैन। ओके, थैंक यू स्वीटहार्ट। वैसे शीला की जवानी का है? I mean, शीला का कैबिन का है? वो राइट हैंड साइड पे। थैंक यू डार्लिंग। अब तू बता, मैं कैसे साबित करूं कि ये बच्चा निखिल का है? यू आर राइट, तुम प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो प्रूव कर सकती हूँ। मतलब? I'm a डॉक्टर, गायनेक, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि तनु का बच्चा निखिल का है। कैसे? सिंपल, डीएनए टेस्ट से। लेकिन शीला तनु के परमिशन के बगैर तो डीएनए टेस्ट कैसे करेगी? जब तनु सो रही होगी तो मैं उसके बच्चे का सैंपल ले लूंगी। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ, और ना वो उस टेस्ट की रिपोर्ट्स को रिफ्यूज कर पाएगी। लेकिन शीला, इससे बच्चे को या तनु की जान को खतरा तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। एमनीसेंटोसिस, इससे बच्चे को और इससे माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। शीला, अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज को पता चल गया तेरे करियर को कोई खतरा हो, तेरी जॉब, मतलब। सुन, तूने अब तक मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी शादी अरुण से कराई, सब कुछ तेरी वजह से। इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ। नहीं शीला, तुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब तक तूने मेरा साथ दिया है, अब मैं तेरा साथ दूंगी। अब तू सब कुछ बस मुझ पे छोड़ दे। 2 दिन में मैं डीएनए का सॉलिड प्रूफ लाके तुझे दूंगी, और उसके बाद तू और तेरा पति मिलकर सॉन्ग गाना। शीला, मैं सच कह रही हूँ, तो इतने दिनों बाद दोस्त नहीं एंजल बनकर आई है मेरी। बस अब ज्यादा इमोशनल मत हो। आई एम अ डॉक्टर एंड आई बिलीव इन लाफ्टर थेरेपी। खुश रहे, हंसती भी रहे। चल अब मैं काम पे लगती हूँ। माँ, ये आपकी ही कृपा है, आपने ही ये रास्ता बनाया और मुझे यहाँ लेकर आई। बस आगे भी ऐसे ही रास्ते दिखाते रहना और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देना। शीला यार, थैंक यू, सच्ची थैंक यू सो मच। इट्स ओके प्रज्ञा। ये कब आए? इन्होंने कहीं सब सुन तो नहीं लिया? आप यहाँ कुछ काम था? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही? और इस डॉक्टर को इतना थैंक यू बोल रही? तनु के लिए? तनु का इतना ख्याल रखा उन्होंने, थैंक यू डॉक्टर। और आपको भी थैंक यू। मुझे किस लिए? ये कॉफी आप मेरे लिए लाए थे ना? ये कॉफी हॉट है या कोल्ड? ये एक्चुअली हॉट कॉफी थी, लेकिन तुम्हें ढूंढते ढूंढते कोल्ड हो गई। रहने दीजिए, ऐसा करते हैं, बाहर चलते और गर्मा गर्म चाय पीते। यार बारिश हो रही। अरे बारिश में ही तो चाय के मजे, और अगर साथ में समोसे हो तो क्या बात है। हाँ ऑफ कोर्स, बारिश में चाय का मजा ही कुछ और है। लेट्स गो। नर्स, इम्यूनोसेंटेसिस की तैयारी करो। इम्यूनोसेंटेसिस? लेकिन डॉक्टर, ये टेस्ट तो जेनेटिक बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, वो भी प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज पर, और ये तो 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट है। फिर अभी डॉक्टर तुम हो या मैं? हाँ। तुम मुझे मत बताओ कि कौन सा टेस्ट कब किया जाता है। वो पेशेंट के हस्बैंड ने ये टेस्ट पहले नहीं कराया, तो वो अब कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके होने वाले बच्चे को कोई बीमारी ना हो, कोई खतरा ना हो। और उन्हें ये भी कहा है कि पेशेंट इस टेस्ट से काफ़ी डरती है, तो उन्हें इस बारे में कुछ ना पता चले। तो जैसा मैं बोलूँ वैसा करो। ओके डॉक्टर। अरे
पानी से डर के कोई ऐसे भागता है क्या? अरे मैं पानी से नहीं, जुकाम से डर रहा था। अच्छा, 2 दिन पहले का जुकाम याद है मुझे। बहाने बनाने में तो आप नंबर 1 है। बस तुम यूं ही हंसती रहो, मैं तनु से मिलकर आया। अंदर तो शीला तनु के बच्चे का डीएनए सैंपल ले रही होगी, मुझे इन्हें रोकना होगा। अब आप अभी नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो तनु को अभी तक होश नहीं आया है। तुम कोई अंतर्यामी हो, डॉक्टर की नानी हो जो तुम्हें पता है तनु को होश नहीं है? अंतर्यामी नहीं, मैं उसकी डॉक्टर से मिलने गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा कि 4 घंटे तक होश नहीं आएगा। अच्छा, और क्या, मैं झूठ बोलूंगी? जैसे कि पहले कभी नहीं बोला, या फिर तुम मुझे तनु से मिलने से रोक रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? आपको भी तो पसंद नहीं है कि मैं चंपक से मिलूं? देखा था अपनी क्या हालत हो गई थी जब चंपक घर आया था। उसका और मेरा क्या मैच, ना देखने में, ना बोलने में, ना टैलेंट में। पानी कम चाय है वो। मतलब आपको चंपक से कोई प्रॉब्लम नहीं? अब मेरे को मैं तनु से मिलकर आया। क्या हुआ? अरे पता नहीं, आंख में कुछ चला गया। दिखाओ मुझे क्या हुआ। आपको नहीं दिखाऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे डॉक्टर नहीं है, पर रॉकस्टार तो हो ना। चल दिखाओ, अब नाटक मत करो। अब सब ठीक है। हेलो डॉक्टर। हेलो, इट्स डन, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, मैंने सारा चेकअप कर लिया। तो क्या हम तनु को घर ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आता हूँ।